शिक्षा के मंदिर में एक हैवान शिक्षक की हैवानियत इस बच्चे के शरीर से देखने को मिल रही है। घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के उच्च प्राथमिक विद्यालय अयाह की है। बताया जा रहा है स्कूल में दो छात्रों के बीच आपसी विवाद हो गया, जिसको लेकर स्कूल के शिक्षकों ने एक मासूम को स्टाफ रूम ले जाकर बंधक बनाकर पीटा। उसके शरीर पर पड़ी यातनाएं इस बात का सबूत है कि शिक्षक ने उसको कितना प्रताड़ित किया है। वहीं छात्र की मां अब कार्यवाही की बात कर रही हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे के साथ मारपीट करने वाले टीचर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। एनडी न्यूज से बातचीत करते हुए छात्र के पिता बताते हैं कि उनके बेटे की कोई गलती नहीं थी, वह अभी परदेश में है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से तहरीर देने के लिए बोला है। अब देखने वाली बात होगी स्थानीय पुलिस को छात्र की पिटाई का वीडियो और प्रार्थना पत्र देने पर क्या कार्यवाही होगी। छात्र के साथ मारपीट करने वाले टीचर के साथ किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही करेंगे। ऐसे टीचरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जरूरत है, जो मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों को इस कदर पीटते हैं कि उनके मन में दहशत बैठ जाए। वीडियो सामने आने के बाद क्या उक्त शिक्षक के ऊपर कार्यवाही होगी, शिक्षक पर कार्यवाही हो, इस बात का इंतजार आपको भी रहेगा और हमें भी। बने रहें एनडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। एनडी न्यूज के लिए फतेहपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम आपका था जी? बिमला देवी। कौन सा गाँव है? शाहपुर। ये जो कल विद्यालय में मारपीट का मामला था, कौन है बच्चा आपका? मेरा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 तो लड़के। ये किस नंबर का है? ये सबसे बड़ा वाला है। किस क्लास में पढ़ता है? ये 7वीं में पढ़ता है। एक कृष्णा है तो वो 6 में पढ़ता है। अच्छा, तो ये जो 7वीं में पढ़ता है बच्चा किस विद्यालय में पढ़ रहा है? ये अयाह में नहीं, जूनियर स्कूल में। अच्छा, ये जो मारपीट की घटना हुई, क्या कारण था, क्यों मारपीट हुई है? अरे डस्टबिन लेने गया था 6 की क्लास में, तो ये 7वीं क्लास की डस्टबिन उसी में 6 क्लास में रखी थी। नहीं तो क्या टीचर बच्चों से डस्टबिन उठवाते हैं? हाँ, उठवाते हैं, कूड़ा साफ करवाते हैं। अब ये मेरा बड़ा वाला लड़का थोड़ा सा कमज़ोर है, इसके पैर में, हाँ पढ़ने में कमज़ोर है, काम करने में भी कमज़ोर है थोड़ा सा। मतलब इसके पैर एक बहुत कमज़ोर था। अब इससे फड़वा लेके बोलते हैं घास छीलो, ये है वो, इससे करा नहीं जाता। विद्यालय में? हाँ, विद्यालय करवाते हैं विद्यालय में। कभी आपने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस पे? अब ये चीज़ तो अब बोलते हैं कि अब चपरासी नहीं है तो बच्चे ही सारा काम करेंगे, सफाई। चपरासी नहीं है तो आप बच्चों से करोगे। तो आपके बच्चे से डस्टबिन मंगाया था? हाँ। तो डस्टबिन वो कौन सी लाना था, कौन सी ले आया था, क्या बताया आपने? मतलब वो अपनी क्लास से दूसरी क्लास में इसके टेबल के नीचे कूड़ा पड़ा था। हाँ। तो बोला कि डस्टबिन लिया हूँ तो उसी में डाल दूँ, नहीं मैम मुझे मारेंगी। अब 6 की क्लास में लेने गया। अब वो तरुण नाम का लड़का इसकी कॉलर पकड़ के पीछे से खींच लिया, बोला वो इस क्लास की मत लेके जा। ये एक हाथ में औला पकड़े था, एक हाथ में डस्टबिन पकड़े था। इसको पीछे से मार दिया तो इसने भी, दोनों हाथ तो इसके भरे हुए थे, इसने धक्का इसने दे दिया तो उसने टेबल पे गिर गया। अच्छा। तो उसके दांत से खून निकल आया। जब खून निकल आया तो उसने उठ के मारने लगा। जब मारने लगा इसने डस्टबिन रख के इसने भी 2-4 थप्पड़ अपना लगा दिया। जैसा कि समय बताया जा रहा है लगभग 9:30 बजे थे। हाँ। क्लास टाइम रहा होगा उस समय? हाँ। लंच टाइम तो ना रहा होगा? नहीं। तो क्या स्कूल के क्लासों पे कोई टीचर नहीं थे? नहीं थी, लेकिन मैम आ गई थी। मतलब उस समय नहीं थी? उस समय नहीं थी। जब लड़ाई चालू हो गई तो शोरगुल सुनने के बाद आ गई? हाँ, मैम मतलब उस समय क्लास पे कोई नहीं था, क्लास खाली थी? हाँ। तो उस समय तो पढ़ाई का समय रहा होगा, तो टीचर को रहना चाहिए। हाँ, नहीं थी। फिर जब हल्ला हुआ तो मैम आई। जब मैम आई तो इसकी पवन की कॉलर पकड़ कर और ले गई स्टाफ रूम में। अब बोली सुनील सर इसको लो, इससे अपना निपट लो। अब सुनील सर ने उठाया डंडा अच्छा मोटा सा, अब बस इसको पीटना शुरू कर दिया, गेट बंद कर लिया। स्टाफ रूम का गेट बंद करके पीटा? हाँ। अब ये एक हाफ लोअर पहने था, ऊपर से ड्रेस पहने था, उसके बावजूद भी इतने बड़े बड़े से उसके निशान बने थे। मतलब उसको जानवर तरीके पीटा, बिल्कुल बच्चा समझ के नहीं पीटा? हाँ। अब वो जितने चिल्लाए उतना ही पीटना शुरू कर दे, बोले चुप। और स्टाफ में किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं? वो सारे मास्टर बाहर निकले आए। अच्छा, दरवाजा बंद कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके। अब मैं गई थी लड़की की अपने दवा कराने। अब वहीं गेट पे एक औरत खड़ी थी तो मैं बोल रही चलो चलते हैं घर। तो बोली रुक जाइए, एक लड़की गई है थोड़ा सा मेरा सामान लेने, तो रुक जाते हैं। तो 10 मिनट के लिए वहीं गेट के बाहर मैंने खड़ी हो गई। वहाँ से बच्चे आ गए, बोले आंटी आपके पवन लड़का है? मैं बोली हाँ। तो बोली आपके पवन को ना आज बहुत तरीके से सुनील सर जी ने मारा है। तो मैं बोली कि किसी बात में झगड़ा हुआ हो गया है, कुछ आया नहीं होगा तो इसीलिए मारे होंगे। तो मैंने आ रही थी तो एक औरत बोल रही नहीं चल के देख लो। मैं पहली बार स्कूल गई हूँ। अच्छा, उससे पहले स्कूल नहीं? हाँ, न कभी पवन के पापा स्कूल आज तक गए हैं, न उसके बाबा कभी गए, न मैं भी कभी नहीं गए हम स्कूल। मैं पहली बार वहाँ पे गई। जब गई तो उधर से मैंने बुलाई उसको, मैं बोली कि पवन को मेरे बुला दो। तो उसने, पवन ने आया तो मेरे एकदम से चिपक गया, बोले मम्मी मैं आज के बाद पढ़ने नहीं आऊँगा।
मतलब टीचर के मार से इतना भयभीत था बच्चा कि हाँ, उसको विद्यालय जाने से मना कर दिया। हाँ, वो खूब काँप रहा, मेरे चिपक गए। तो मैं बोली कि और नहीं घर में पढ़ता है, जब नहीं पढ़ेगा तुझे नहीं आपको आएगा लगा तो कि पढ़ाई की पीटेगा। वजह से मारा हाँ, है। पीटेगा ही। तो बोले उसकी वजह से नहीं, मैं डस्टबिन लेने गया तो उसकी वजह से मेरे को मारा। अब वो खूब काँप रहा था। अब मुझे पैंट उतार के पूरे निशान दिखाया। अब किसकी भी माँ होगी, तकलीफ होगी। हाँ। बिल्कुल तकलीफ होगी, बच्चा है आपका। तो इसीलिए इसको देखकर मैंने गई स्कूल। जब मैं बोली सर ऐसी कौन सी बात हो गई कि इतना पवन को मार दिया। तो बोले ऐसा सिफारिश लेकर आई हैं क्या। मैं बोली सर मैं पहली बार यहाँ पे आई हाँ, हूँ। सिफारिश कौन सी बात है? हैं? बिल्कुल। अरे जो बात हो मुझसे भी बताइए। अब पवन भी मेरे साथ हुआ। बोले मम्मी मैं नहीं आऊँगा, ये देखिए सारे डंडे पड़े हैं। अब मतलब डंडों से मारा था, डंडे टूट गए डंडे। अच्छा, आप स्टाफ रूम गए थे जहाँ मारा था हाँ उसको? हाँ। अब मैं कुर्सी में वहीं पे मुझे बैठाया, कितने मैंने डंडे टूटे रहे बैठे होंगे? कम से कम 4 खंडे पड़े थे डंडे के। मतलब डंडों के 4 हाँ, खंड पड़े एक थे। एक डेढ़ बीते के पड़े थे। अब उस डंडे को एक वो मैम बोल रही है सड़ा सा डंडा था तो इसने ये टूट गया तो इतनी मार नहीं पड़ी। मैं बोली डबल कपड़े पहने हैं नीचे से फिर भी इतने निशान बने हैं। जी। हैं खाली अगर खाली जगह में मारते तो मानते हैं कि उसमें निशान, हल्के भी मार में आ जाते निशान। बिल्कुल सही। अब उसने मैं डंडे को उठाई, मैं बोली देखती हूँ कितना सड़ा सा वो डंडा है। मैं डंडे को पैर से तोड़ने लगी तो वो बहुत लेट के टूटा। तो मैम बोल रही है, बोले छोटा डंडा देर में टूटता, बड़ा डंडा लेट के टूटता है। बोले छोटा डंडा जल्दी टूट जाता है। तो मैं बोली कि छोटा डंडा लेट में टूटेगा, बड़ा डंडा जल्दी सही है, उल्टा टूटेगा। बता रही हैं, बिल्कुल सही है। तो हम बोले रहे मैम आप ज्ञान मत बांटिए, आपके भी बच्चे होंगे। हाँ, ये मेरा इस तरह से बच्चा बिल्कुल है, मारे पीटे ये मेरा बच्चा है तो आपको दर्द नहीं हुआ है। बोले वो मैं गई वहाँ पे रूम में तो वो तरुण ने मुझे रोने लगा फपक के। मैं बोली उसके रोने में आपका दिल पिघल गया, और ये मेरी खुद की औलाद मेरे से चिपक के रो रहा है तो मेरा दिल नहीं पिघलेगा। बिल्कुल सही है। फिर आपने शिकायत किया? हाँ शिकायत किया तो बोले ऐसा है पढ़ाना हो तो पढ़ाइए। ये बात कौन बोला था? ये सुनील सर ने। अच्छा, प्रिंसिपल से आपने शिकायत नहीं किया? प्रिंसिपल साहब नहीं है, उनका शायद किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ तो वो नहीं आ रही हैं 2-3 दिन से। छुट्टी पे हैं? हाँ। कौन, महिला हैं? महिला है हाँ। आपने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया? हाँ। तो बातचीत नहीं हो पाया? नहीं वो है ही नहीं है स्कूल में, आज 2-3 दिन से नहीं आती हैं। कितना स्टाफ होगा उनके यहाँ, कितने टीचर होंगे? हमें लग रहा 2 मैम हैं और 3 टीचर हैं। मतलब टोटल 5 लोग हैं? हाँ। और उसके अलावा प्रिंसिपल मैडम? नहीं प्रिंसिपल मैम को लेकर। अच्छा, प्रिंसिपल मैम को लेके मतलब 4 लोग टोटल हैं। हाँ फिलहाल ज़्यादा हमें पता नहीं, हम क्योंकि पहली बार स्कूल उसमें गए लेकिन हैं। डस्टबिन वगैरह उठवाना और सफाई करवाना, झाड़ू लगवाना, घास छिलवाना ये बच्चों से करते हैं। वहाँ पर चपरासी नहीं है? नहीं है, नहीं है। तो बच्चों से करवाते हैं? हाँ। तो अभी आपने कहीं शिकायत किया उनकी? इस चीज़ की तो नहीं शिकायत किया। क्या चाहते हैं आप, ऐसे टीचर को पनिश मिलना चाहिए? हाँ मिलना चाहिए। आज हमारे बच्चे को मारा, किसी कल के दूसरे बच्चों को भी मारेंगे। ऐसे बेरहमी से मारना भी नहीं चाहिए। नहीं आता 2-4 थप्पड़ लगा दो, डंडे से मार लो, हाथ में मार लो, इधर उधर मान लो लग जाता है। कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं था मारने पीटने के पीछे? अब वो तो वही जानते हैं, अब इस चीज़ को तो हम नहीं बता सकते हैं। आप चाहते हैं उनके ऊपर कार्यवाही हो क्योंकि उन्होंने बच्चे को गलत परेश किया? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिमला देवी।